जी हाँ, मौजूद हूँ रावलपिंडी में मौजूद स्ट्रीट लाइब्रेरी में। अपने चैनल में पहली दफ़ा मेरे ख्याल में शायद इस सब कॉन्टिनेंट में या शायद इससे पहले हो चुका हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो एक चीज़ मैं थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो कि मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा होगी। वो चीज़ है, ये आप देख सकते हैं अगर कैमरा मैन मेरे दिखाएं तो। अस्सलाम वालेकुम, अपने चैनल हमराही वेंचर विद रिजवान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको हमेशा मुनफरिद जगह पर लेके आता रहूँ, और आज भी आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ कि जो बहुत बड़ी काबिश है रावलपिंडी सिटी के लिए। जी हाँ, मौजूद हूँ रावलपिंडी में मौजूद स्ट्रीट लाइब्रेरी में। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये कैमरा मैन दिखाएँ तो। ये RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये कॉन्सेप्ट दिया है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा फुकदान हो गया है तो इस वजह से लोग आते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ी हैं और उनको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लेके पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और आपको बताता चलूँ, मेरे साथ आएँ ज़रा, आगे आएँ, मैं आपको थोड़ा सा लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट्स के हवाले में बताता चलूँ। थोड़ा सा आपको लाइब्रेरी की तारीख़ के हवाले से बताता चलूँ। तारीख़ के स्टूडेंट होने के हवाले से जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मेरा इल्म है, एक तहज़ीब गुज़री है असारियन, न्यू असारियन के नाम से एक तहज़ीब गुज़री है। तो उसमें उनका एक बादशाह जिसका नाम अशोर बनीपाल था। अशोर बनीपाल के ज़माने में लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई, जो तारीख़ में आता है। सबसे पहली लाइब्रेरी की बुनियाद अशोर बनीपाल के ज़माने में रखी गई, और ये तकरीबन 650 क़ब्ल मसीह में तकरीबन, या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जो तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है और जहाँ तक मेरा इल्म है, जो मैंने पढ़ा है उसमें, तो ये उसने रखी थी। और ये उस तहज़ीब में तकरीबन उस दौर में वो जो किताबें थीं वो बेसिकली आजकल की तरह नहीं लिखी जाती थी। वो किताबें लिखी जाती थी मुख्तलिफ़ किस्म के पत्तों के ऊपर, या फिर जो वहाँ से आसार कदीमा वालों ने दरियाफ़्त किए हैं वो क्ले टैब्स हैं, उनके ऊपर लिखी गई किताबें हैं। तो आप देखें कि तहज़ीब कैसे कैसे बदलती है, कैसे कैसे रंग लाती है कि क्ले टैब से, मतलब गारे की बनी हुई मिट्टी की जो टैब्स थी या तख्तियाँ थी, उनके ऊपर वो उनको लिखा जाता था। और क्ले टैब से इलेक्ट्रॉनिक टैब तक का सफ़र कैसे गुज़रा, हज़ारों साल गुज़र गए, लेकिन किताब की अहमियत अपनी जगह कायम रही। और जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि किताबी शक्ल जो है बुक्स की, वो अपनी जगह पे हमेशा मौजूद रहेगी। और ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पड़ी हुई हैं। अभी तो आप इसको दिन के टाइम अगर आएँ, आप यहाँ से किताब लें और साथ साथ आप पढ़ते रहें, और साथ साथ आप जो है इस किताब को जनाब उसमें से अपने ज़ूद हासिल जो मवाद है वो भी हासिल करते रहें। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पड़ी हैं। ये थोड़ा सा अगर ये कैमरा मैन आगे करें तो आपको नज़र आएंगी, और ये बड़ी अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये मतलब ये मार्टिन सैमुअल स्मिथ की किताब 100 अजीम किताबें, ये बहुत अच्छी किताब है। इसकी मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा है, तो ये भी पढ़ी है यहाँ पे। बड़ी ज़ख़ीम किस्म की किताब है, और इसमें बलोची अदब की किताब है और इंग्लिश की मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी हुई हैं, और बच्चों के हवाले से भी कुछ छोटी मोटी किताबें कुछ पढ़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रावलपिंडी सिटी के हवाले से। और मेरे साथ हैं मल्ला कदील अहमद साहब, जो कि इनके बारे में छोटा सी एक चीज़ बताता चलूँ कि जब मैं पिछली जो वीडियोज़ मैंने 1-2 बनाई है, तो इन्होंने ये वीडियोस बनाई मेरी, जो इससे पहले वाली वीडियो थी, सेकंड लास्ट वाली। तो मुझसे बहुत से लोगों ने इंटरनेशनली तौर पे मुझसे पूछा, इंटरनेशनल लेवल पे मुझसे पूछा कि ये जो आपके जो कैमरा मैन है ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। मैंने कहा जी मेरा कैमरा मैन नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं, तो ये मेरे साथ आ जाते हैं, तो बस
मैं इनको कैमरा पकड़ा देता हूँ और कहता हूँ यार आप भी मूवी शूवी बना लें। जिस तरह के हम इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, इनको शौक़ है और ये अपने शौक़ जो है उसका आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं। दाग का एक मशहूर शेर था कि उर्दू है जिसका नाम उसे जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। तो उस शेर को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान, ये हमेशा इंशाल्लाह ये ज़िंदा रहेगी। बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत सी पढ़ी गई, और अब ये नया जो कॉन्सेप्ट आया है ये RDA वालों की तरफ से, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। अगर मेरे कैमरा मैन इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसको शॉट दें यहाँ पे, ये स्ट्रीट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका में और यूरोप में था, और उसके जदीद शहर न्यूयॉर्क में इसकी पहली बुनियाद रखी गई थी। लेकिन अभी देख के सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे शहर में रावलपिंडी में भी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको फॉलो किया गया और ये बाकायदा इसकी बुनियाद रख दी गई है। और ये बज़्म ज़ौक़ यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो इनकी तरफ से ये जो है ये बुक्स वगैरह यहाँ पे रखी गई हैं और ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। आप यहाँ पे देखें, मैं इस साइड पे आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आप आ जाए, आगे की तरफ आएँ। ये अर्बन फॉरेस्ट जो है ये रावलपिंडी में पहली दफ़ा ये भी मुतारफ़ कराया गया, मायाविकी अर्बन फॉरेस्ट, RDA ने ये मुतारफ़ कराया। और ये आप देख सकते हैं ये जगह नाला लेक के बिल्कुल साथ थी, और चूँकि मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ और मैं देखता था कि ये जगह जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बनती थी लेकिन वो कोई मुनफरिद नहीं होती थी। लेकिन हमें चाहे गवर्नमेंट जैसी भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन जो उसके अच्छे काम हैं उनको सराहना चाहिए। आप ये देख सकते हैं ये पूरा अर्बन फॉरेस्ट जो है ये बिल्कुल रेडी है और तैयार हो चुका है, और ये बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हुआ है। तो आप यहाँ से किताब ले के इस अर्बन फॉरेस्ट में दाखिल हों, बेंच पड़े हैं वहाँ पर बैठें, वहाँ पर पढ़ें और अपनी इल्मी प्यास को बुझाएं। और मैं तो बहुत तारीफ़ करता हूँ कि RDA ने ये इतना बड़ा काम उठाया। अब थोड़ा सा ये देखना होगा कि लोगों को रुझान इस तरफ कितना बढ़ता है। और ये जगह भी बहुत अच्छी है, ये मेरे अकब में जो है ये मरीड हसन है और बड़ी तारीख़ी जगह है। और उसके पीछे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा तकरीबन 200 मीटर के फासले के ऊपर मौजूद है मशहूर लियाकत बाग। और ये सारा मतलब एक समझ लें कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये सेंटर पॉइंट ऑफ द रावलपिंडी है। साथ से मरी रोड गुजर है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह और सिटीज़ भी फॉलो करेगी, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, ये गुजरगाह है। जो लोग लाहौर से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, साथ रेलवे स्टेशन भी है, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं बहुत सी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त किताबें पढ़ी हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास भी जो किताबें हैं जिनको मैं पढ़ चुका हूँ और अभी मज़ीद पढ़ने की मेरी वो तवक्को नहीं है ऐसी कोई, तो मैं यहाँ पर आके इसको डोनेट कर दूँ। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो उसके साथ ही आप एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ अपने चैनल में। पहली दफ़ा मेरे ख़्याल में शायद इस सब कॉन्टिनेंट में, या शायद इससे पहले हो चुका हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो एक चीज़ मैं थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जो कि मेरे ख़्याल में ये पहली दफ़ा होगी। वो चीज़ है, ये आप देख सकते हैं अगर कैमरा मैन मेरे दिखाएं तो, ये कुछ बीज हैं। और ये बीज ये जो बीज हैं ये मैंने जो भी चीज़ें खाई थी और ये मैंने उनके बीज संभाल लिए। तो अभी ये एक मैं नई अपने तौर पे, और ये मेरे साथ मेरे जो कैमरा मैन है अदील अहमद साहब हैं, मलक अदील अहमद साहब हैं, हमने एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट देना है कि बीन ड्रॉपिंग कॉन्सेप्ट। हम इन बीजों को मुख्तलिफ़ जगह पे फेंक दिया करेंगे। मतलब ये जो मिट्टी होती है, ज़रख़ेज़ मिट्टी है हमारे मुल्क की, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, तो ये बीज हम वहाँ पे फेंक दिया करेंगे। तो ये बीज कभी ना कभी कहीं ना कहीं से अगर एक पौधा बन के, एक दरख्त बन के ये उग आया, तो मेरे ख़्याल में ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हमें नहीं पता कि उगेगा या नहीं उगेगा,
लेकिन ये बीन ड्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूँ। और आपसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बहुत सारे फल खाते हैं, उनमें जो ये बीज हैं उन बीजों को आप संभाल लिया करें और उनको खुश्क कर लिया करें और फिर उनको किसी भी जगह राह चलते हुए किसी जंगल में, क्योंकि हमारे मुल्क में सब्ज़े की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। हमारे मुल्क में सब्ज़े की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। आप जहाँ भी जाएं ग्रीनरी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाएं ये बीन ड्रॉपिंग आप करें, ये बीज आप निकालें इसमें से और आप मिट्टी में कहीं ना कहीं चलते चलते उनको फेंकते रहें, ठीक है। क्योंकि जब आप फेंकेंगे बारिश होगी, नमी होगी, वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और वो छोटा सा पौधा निकल आएगा। और अगर कुदरत ने चाहा उस पौधे की परवरिश करेगी कुदरत और वो पौधा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। अगर दरख्त बन गया तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये मतलब आपका बहुत आगे तक चला जाएगा। तो मेरा ये कहना है आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि आप जो भी कुछ खाएं, जो भी कुछ आप फल खाते हैं या कुछ खाते हैं, अपने बच्चों को भी ये तरबियत दें कि इन बीजों को संभाल के रखें। और जंगलों में या आगे पीछे जहाँ भी आप जाते हैं, टूरिज़म के लिए आप जाते हैं, एज ए टूरिस्ट जाते हैं कहीं पे भी, इन इन बीजों को ड्रॉपिंग करते रहें। इसमें ना आपके पैसे लगने हैं, ना आपका कुछ होना है, उल्टा आपके लिए ये अच्छी बात है, मुल्क के लिए अच्छी बात है ये चीज़ ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने देना था बीन ड्रॉपिंग का। अभी थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो हम ख़त्म कर लेंगे तो मैं इस जंगल में जाऊँगा और यहाँ पे जो छोटी मिट्टी वगैरह पड़ी है वहाँ पे इन सारे बीजों की इनकी बीन ड्रॉपिंग करूँगा। इनको मैं वहाँ पे जाके इनको ड्रॉप कर दूँगा, मतलब इन बीजों को वहाँ पे फेंक दूँगा जाके एज़ इट इज़, एक एक करके थोड़े थोड़े फासले के ऊपर। कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो उगेगा। तो ये चीज़ थी, ये बस आपको मैंने कॉन्सेप्ट देना था। आपको मैं लास्ट में ये दिखाता रहूँगा, ये सारी वीडियो जो दिखाता हूँ। आप आ जाएं जी साइड पे। और ये लास्ट में ये बहुत ही अच्छी काविश। और बस इसके साथ ही अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, रावलपिंडी के अंदर ये एक नायाब जगह है जो मेरे जैसे तल्ब इल्म के लिए नायाब अहमियत की हामिल जगह है। यहाँ पे आपको काफ़ी कुतुब मिल जाएंगी। अगर आपके घरों में कुछ किताबें वैसे ही एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं या जिनको आप पढ़ते नहीं हैं तो उनको ला के यहाँ पे आप डोनेट कर दें। मेरे ख्याल में हमें अब वक्त की कमी का भी थोड़ा सा तकाज़ा करना चाहिए। आपसे हम इजाज़त लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ऐसी जगह पे आपको लेके जाएंगे। आप बस दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी।